हेलो स्टूडेंट्स, कल बेटा मेरा टॉपिक था आपके पास सीक्वेंस। सीक्वेंस तो वैसे पूरा हो गया था आपके लिए। सीक्वेंस में क्या क्या था, सीक्वेंस कैसे डेवलप होगा, पहले बताया गया नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। फिर इसमें बताया गया बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में। तो बाउंड सीक्वेंस बताने के बाद प्रॉब्लम बता दी गई इसके अंदर। मोनोटोनिक के लिए मेरे पास कंडीशन होती है लेस, ग्रेटर, लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल। क्या चीज उसी में होगी। अब आते हैं वापस लास्ट केस पर। लास्ट केस में मेरे पास सीक्वेंस में मैंने बताया आपको कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस क्या बता दिया, xn माइनस xm विद द मॉडेबल लेस देन एप्सिलॉन। ये मेरा पूरा पार्ट हो गया था। दो चार बातें लिख लीजिए रिमार्क वाली, जो आपके लिए आगे काम भी आएंगी। तो रिमार्क में लिखे इसमें आगे सीक्वेंस में रिमार्क में लिखें a sequence is convergent. Remark number 1, a sequence is convergent. A sequence is convergent, comma, then its limit is unique. A sequence is convergent, comma, then its limit is unique. Remark number 2, every convergent sequence is bounded. Every convergent sequence is bounded, BUT, but the converse मतलब उल्टा, but converse need not be correct. क्या कह रही है कि मेरे पास जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस है वो हमेशा कैसा है, बाउंड। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई बाउंड सीक्वेंस है तो वो कन्वर्ज हो, मे और मे नॉट। अगली वाला लिखें, तीसरा नंबर, अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर xn अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर xn बॉक्स के अंदर, बॉक्स नहीं जान पाए, जो कल आए वो सब लिख लेंगे। इससे कहते हैं अपना बॉक्स सीक्वेंस का। ये मेरे सीक्वेंस का बॉक्स है। तो क्या लिखा मैंने, अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर xn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, and bounded above monotonic increasing and bounded above, comma, then
then this sequence is convergent. Comma, then this sequence is convergent on its least upper bound मतलब समझ लीजिए मेरे पास कोई सीक्वेंस है, वो कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और साथ में बाउंड एबव भी है। कन्फर्म में वो कन्वर्ज होगा, लेकिन कन्फर्म क्या होगा, जो बाउंड एबव हम बता रहे हैं, तो हमने बताया था कल के दिन, मान लिया हमें ये पता लग जाए कि वो बाउंडेड है, तो उसमें हम उसकी बाउंड्री का नया नाम बना सकते हैं, ये कल बताए थे। मान लिया इसका नाम है 2.378, ये बाउंड एबव है। आप इसके बाउंडेड को आप 5/2 भी कह सकते हैं, क्यों 5/2 कैसा है, जाना पहचाना नाम है। इसके बाउंड बाई को आप 3 भी कह सकते हैं, जबकि मेरा बाउंडेड एबव किसके द्वारा था, 2.372 के द्वारा, और जबकि मैंने क्या बोला 2.5 से या 3 से, दोनों सही हैं। कि हम लोग हमेशा बाउंड एबव में ऐसा नाम ढूंढते हैं कि जो कैसा हो, एक फाइनाइट रियल हो और जाना पहचाना हो। लेकिन अगर कन्वर्ज की बात हो गई तो हमारा कोई सीक्वेंस कैसा है, इंक्रीजिंग, और बाउंड एबव भी है, तो कन्वर्ज है। नहीं, कन्वर्ज कहां पे है, ये जो नए नए बाउंड बता रहे हो, इन बाउंडों में सबसे छोटा वाला बाउंड, जिसका नाम एक्चुअल क्या था 2.732, तो वही मेरा क्या बनाएगा, इस पे कन्वर्ज, जो बता रहा हूं लगातार। तो मैंने क्या लिखा है कि किस पे कन्वर्ज, लीस्ट अपर बाउंड। तो अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक है, बाउंड एबव है, दोबारा सुन लीजिए, मोनोटोनिक है और बाउंड एबव है, तो कैसा होगा, कन्वर्ज होगा, लेकिन किस पर, लीस्ट अपर बाउंड पर। बात समझ में आ गई सभी के। अगले वाला लिख लें, a sequence xn a sequence xn is नहीं, हाँ, a sequence बॉक्स के अंदर xn is monotonic decreasing monotonic decreasing and bounded below and bounded below comma then this sequence is convergent. This sequence is convergent on its बताओ क्या लिखूंगा, on its GLB, on its GLB का दूसरा नाम फुल फॉर्म में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर वो डिक्रीजिंग है, बाउंड बिलो है, तो कन्वर्ज कैसा होगा, वो मतलब सीक्वेंस कैसा हो, कन्वर्ज लिंक किस पर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पर। नेक्स्ट रिमार्क, अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर xn, a sequence box के अंदर xn is convergent if and only if मतलब IFF,
इट इज अ बाउंडेड। तो बच्चा इनका कहना है अगर कोई मोनोटॉनिक सीक्वेंस है, कैसा, अगर वो कैसा है बाउंड, नहीं कैसा है वो कन्वर्जेंट, तो कैसा होगा वो बाउंड। कोई मोनोटॉनिक है और साथ में कैसा है कन्वर्ज। बड़े गौर से देखिएगा, इसके अंदर साइलेंट चीजें, ये मोनोटॉनिक है और कन्वर्ज है। मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग वाला कन्वर्ज है, तो उसकी कन्वर्ज की लिमिट क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड, सही लिखा है लीस्ट अपर बाउंड, मतलब ये ऊपर वाली। ये तो इसमें प्रेजेंट थी, तो कैसा हो गया बाउंड, कैसा हो गया, और कैसा था कन्वर्ज। या दूसरा, ये कैसा है डिक्रीजिंग, ऐसे ये सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। कन्वर्ज किस पे है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो बड़ी भी है और कैसा है बाउंड। वही तो बोल रहा हूं कि अगर कोई मोनोटॉनिक, मैं सीक्वेंस क्या बोला था थोड़ी देर पहले, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज है तो कैसा होगा बाउंड, लेकिन जरूरी नहीं कि उल्टा सही हो। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्ज नीड नॉट टू बी करेक्ट, बट एवरी मोनोटोनिक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, किसकी बात करते हैं मोनोटोनिक, तो अगर वो कैसा है मेरे पास में कन्वर्ज, तो कैसा होगा बाउंड। वही मैंने लिखा दिया आपको 4th नंबर में, जो भी नंबर है, अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ बाउंड। क्यों, मोनोटोनिक अगर कन्वर्ज हो गया तो बाउंड अपने आप हो गया। अगर मोनोटोनिक बाउंड हो गया, मोनोटोनिक बाउंड हो गया तो वो कन्वर्ज अपने आप हो गया। गौर से सुनिएगा, मोनोटोनिक कन्वर्ज है तो कैसा है बाउंड है, अगर मोनोटोनिक बाउंड है तो कैसा है कन्वर्ज है। तभी तो लिखा गया है कि एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ इट इज अ बाउंडेड, राइट। आगे लिखेंगे इसमें, आपको कल आपको उन्माप आई नहीं थी, पूछना बेकार है। आप भी नहीं आई थी, बहुत अच्छे, आपसे भी बेकार है, आप भी नहीं आई थी, गुड। चलो आप खड़े हो जाओ, आप कल आई थी। कोई मेरे पास सीक्वेंस है, ऑनलाइन वाले देखते रहिएगा, बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं लिखना जरूरी है। बोलते बोलते एग्जाम्पल लिया, कोई मेरे पास ये सीक्वेंस है, कन्वर्जेस टू जीरो इन्फिनिटी टू 1, जिससे पूछे वही केवल जवाब देंगे। अच्छा, हमको नहीं पता कब आप लोग कब आ गए। अगर वो सर ना आए होते तो शायद और लेट हो जाते हम आने के लिए क्लास में, क्यों 2:40 के आसपास हमने कहा यार 20 मिनट है आपके बैच के लिए, अभी अब 20 मिनट के लिए आराम कर लेते हैं। कब वो भयंकर वाली हमको आंखें लग गई हमारी, हमको होश ही नहीं है बॉडी में। बेटा इतनी देर हो गई, मैं भगा दूंगा, ध्यान रखना, मैं भगा दूंगा। अगर आना है तो फिर मन से पढ़िए, यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पर मेरा चल रहा है, बस चले आओ। पहला आंसर आया इन्फिनिटी, आप आई थी कल, खड़े हो जाइए। वन, आप बताइए 1, आप बताइए 1। आंसर 1 इज राइट,
लेकिन कैसे ये बताऊं? सांद्रो आप बोलो। नीचे भी तो लगाएंगे। चलिए बैठ जाइए। आप बेटा आज घर जाओ, है ना, घर से पढ़ के आना, तब कल क्लास में आना। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं बकबक यहाँ करता रहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, दिमाग में लेकर जाइए। कब तक? लोडिंग बढ़ेगी, डेली डेली लोडिंग जाएगी। अब आज ये टॉपिक ब्रेक, कल ये टॉपिक ब्रेक, मजाक थोड़ी ना है। जाओ घर जाओ, कल आना जाओ। तोड़ना चाह नहीं रहा कि मेरा बहुत तेज हाथ चलता है, इतना तेज चलता है कि शायद 2 दिन तक तो ये लगे कि यार ये क्या हो गया, कुछ करंट है कि नहीं है चेहरे पे। बैठो, शर्म नहीं आती। नॉर्मल बताया था कल मैंने, प्रॉब्लम आने की पूरी पॉसिबिलिटी एग्जाम सेंटर में इसी तरह की। वो बोलेगा कन्वर्जेंस टू, क्या बताएगा? लिमिट लगानी है। जब लिमिट n टू इन्फिनिटी होती है तो ऊपर जितनी भी n की पावर है, नीचे जितनी भी n की पावर है, सब कॉमन ले ली जाती है। n स्क्वायर ऊपर से कॉमन लिया, n स्क्वायर नीचे से कॉमन लिया, क्यों? मैक्सिमम पावर यही है। तो क्या बन गया? 2 + 1 अपॉन n स्क्वायर होल अपॉन द 2 - 1 अपॉन n स्क्वायर। लिमिट लगा दी गई 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2 अपॉन 2 बचा, दिस इज द 1। कोई दिक्कत? नीचे में कर भी दे रहा हूं। तो यहाँ जवाब मिला आपको। वैसे में डायरेक्टली देखे करना था, 10 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिए। मैंने आपसे बोला मैक्सिमम 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड। लेकिन अगर आप लोगों को समझाने के लिए करना है तो 2n स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 + 1 अपॉन 2n स्क्वायर होल अपॉन द 1 - 1 अपॉन 2n स्क्वायर, ओपन द लिमिट, आंसर इज 1। ऐसा लगता है घर जाके पता नहीं आपके पास कितने काम हैं। जैसे खेती बाड़ी करनी होती, चले गए सीधे खेतों में, दे दिन में खुदाई हो रही है खेतों में। आगे बढ़िएगा। इसमें रिमार्क कौन सा है? रिमार्क में लिखिएगा सैंडविच थ्योरम। कौन सी? सैंडविच, SANDWICH, SANDWICH। बस पढ़ना है घर जाकर, कुछ करना नहीं है, बस धीमे धीमे ऑल लोडिंग बढ़ती जाएगी। इस वजह से प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दें। तो सैंडविच में हमने क्या लिखा? SANDWICH। सैंडविच कहती है। मैं तब देखें 1 मिनट के लिए। मेरे पास 3 सीक्वेंस हैं, AN, BN, CN, R। थ्री सीक्वेंसेज। इसमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी AN में लगाई, L के बराबर है, और CN में लगाई, वो भी L के बराबर है। एंड ये हमको पता है AN छोटा है BN से और BN छोटा है CN से। फॉर ऑल n इक्वल के लिए भी काम करा सकते हैं। फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
an की लिमिट भी l है, cn की लिमिट भी l है, an और cn के बीच में कौन है, bn, तुरंत लगा ये तो हो गया, ये गिवन है, ये भी गिवन है, कॉमा देन, तो हमारे पास bn की लिमिट कितनी आ जाएगी, l आ जाएगी। तो हमारे पास bn की लिमिट क्या हो जाएगी, l। दिस इज द सैंडविच थ्योरम। an bn cn इन सीक्वेंस हैं, an की लिमिट l है, cn की लिमिट l है, an और cn के बीच में क्या है, bn, तो bn की लिमिट क्या होगी, l। इसको क्या बोलते हैं, सैंडविच। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे लिखाता हूं, दे देना देना इसमें। राइट, सैंडविच को बताने के बाद इसमें आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल में ही मेरे पास सीक्वेंस है xn, जिसका नाम है स्मॉल r टू द पावर ऑफ n। अगर आप इसे ओपन करना चाहेंगे तो आप ओपन करने में क्या कह सकते हैं, r, r स्क्वायर, r क्यूब, r की पावर 4। जब कभी भी मेरे पास में इस तरह का सीक्वेंस होगा, हाँ बेटा, हाँ जी बेटा, बोलो बेटा, हाँ आ जाओ, कुछ तो है ही। सामने देखेंगे आप सभी। अच्छा है, देखते ही 10 सेकंड का है। ये कोई भी हमारे पास में r, r स्क्वायर, r क्यूब, r की पावर 4 टाइप के टर्म्स हैं। जो यहां r है वो मॉडेबल r कैसा है, लेस देन, तो कन्वर्ज माना जाएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू बने तो डाइवर्ज माना जाएगा। तो ये जीपी सीरीज पे डिपेंड करा दिया, कैसा है ये, जीपी सीरीज का नेचर है ये, तो वहां से इसे डेवलप किया गया है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 10-20 सेकंड में काम कर लेता है। ठीक, आगे बात करते हैं इसी में हम रिमार्केबल में ही, कि मेरे पास में ये सब रिमार्क है। जो भी नंबर रहा होगा, आपके पास नंबर लिखा है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास है यहाँ रूट पी, रूट पी, रूट पी, रूट पी, रूट पी, रूट पी। ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनिएगा, मैंने रूट पी बोला है ना कि दूध पी। अमित पी से सुन रहा है दूध पी, ये क्या है भाई, क्या बोल रहा हूं, दूध पी नहीं बेटा, रूट पी। ठीक, ये जो पी है, ये मेरे पास में जो पी की वैल्यू होगी, पी इज ग्रेटर देन 1 रहेगी। पी की वैल्यू 1 से बड़ी है, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4, मे बी 5, मे बी 6, मे बी 7 एंड सो ऑन। एच कन्वर्जेस टू पी, देखते ही आंसर आ जाएगा।
एग्जाम्पल देना चाहा, √3 √3 √3 √3 √3 √3 कैसा कन्वर्ज है? बोलो आंसर। इतना टाइम कन्वर्जेस टू 3 के ऊपर रिमार्क लिखा हुआ है, हो गया सॉल्व। पाँच 10 मिनट के रिमार्क है, पूरा सीक्वेंस समाप्त मेरा। अब इसमें क्या आ जाएगा? लिमिट एंड, इसी में आगे बढ़ा दे रहे हैं लिमिट कंटिन्यूटी का, फिर इसी में हम आगे बढ़ा दे रहे हैं LMBT एंड CMBT रॉलिज मीन वैल्यू थ्योरम का, जहां C की वैल्यू निकालने के लिए एग्जाम में आ जाता है, तो उसको हम इसी जगह बढ़ा दे रहे हैं आगे लिमिट के साथ ही। तो लिमिट कंटिन्यूटी में अपने आप इसी में बढ़ा दे रहे हैं हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। चले थे 1 नंबर के लिए, लेकिन बढ़ कर हम लोग इसमें 2 नंबर 3 नंबर 4 प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम ऐसे इसमें सिंगल वे में बढ़ाते जा रहे हैं। जितने बच्चे भी छुट्टी कर रहे हैं अपना लॉस कर रहे हैं, ध्यान रखिए। लोडिंग 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 संभाल नहीं पाएंगे। राखी पे छुट्टियां होंगी, लेकिन हो सकता है आपके बैच की छुट्टी न के बराबर हो। इस वजह से कोशिश करिएगा, अगर गांव जाते तो अगले दिन ही वापस आ जाएं या क्या करोगे? बहुत सारी आपकी दीदियां आगे बैठी हैं, राखियां बंधवा लीजिएगा। क्यों भाई? ये बात सही बात है ना, स्माइल कर रहा है मन ही मन में, देखो अच्छी तरह याद आता है जब हम लोग छोटे थे तो राखी का स्कूलों में प्रोग्राम होता था, तो वहां लाइन बाई लाइन राखियां बनती थी। RSS के स्कूलों में तो आज भी चल रहा है प्रोग्राम ये। सुबह सुबह प्रार्थना होती थी, वो एक रूल था उनका, अच्छी प्रार्थना हो, एक उसके बाद एक स्टोरी सुनाई जाती थी, कभी कोई स्टूडेंट कभी कोई टीचर, जिससे बच्चे कुछ सीखें। तो हमको अच्छी तरह याद है जब राखी वाला प्रोग्राम होता था, पहली बार घर से राखियां लेके आते थे 10-20, फुल शर्ट पहनने की आदत थी, उसमें बांध कर लाते थे। इस सीट में नंबर आया, जल्दी से उस सीट पे जाके बैठ गए, दूसरी पर उस सीट में नंबर आया, वहां से उधर बैठ गए। माना कुछ लड़कियों ने देख लिया, कंप्लेन गई, इसे झूठ बोल रही है, मुझे अच्छा राखी दिखाओ, देखो सर ये रही, इतनी लड़कियों से राखी बंधवाई है हमने। पकड़े इस वजह से नहीं जाते थे, इमेज बहुत अच्छी बना रखी थी। वो इमेज थी कि टीचर कह नहीं सकता कि मैंने गलत बोला होगा। एक झूठ तो हम ये बोले थे अपनी स्टूडेंट लाइफ में, दूसरा झूठ एक बार और बोले थे, राखी पे तो हमेशा बोले, एक और झूठ बोले थे केवल, लेकिन इमेज की वैसे बच गए। हमारा दोस्त था जगबिंद, जो आजकल प्रधान हो गया है, उस गांव की प्रधानी 24 गांव की प्रधानी है, मतलब MLA से भी बड़ा पार्ट माना जाता है वहां का। बात होती है फोन पर, वो हमसे कहता है कि यार बंसल देख, उस बच्चे में कंकड़ मार के दिखा, हिम्मत है तो। स्टूडेंट लाइफ में होता है ये हरकतें। अब हिम्मत की बात आ गई तो कंकड़ उसने लिए, हमने मार दिया कट खींच के, उसके लग गया, उसने हमको देख लिया, सीधे प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल सर के पास कंप्लेन गई कि बंसल ने कंकड़ मारा है, नाम याद नहीं, प्रिंसिपल सर का अच्छे हैं। वो आए, बोले बंसल ने, बोले मार ही नहीं सकता,
बहुत सीधा बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है। मेरा जो दोस्त था वो अपने स्कूल में शरारत के मामले में नंबर 1 प्रसिद्ध था। वो कोई शरारत हुई तो वही पकड़ा जाएगा, तभी तो प्रधान हो गया। सीधे सारे लोग थोड़ी ना बनते हैं। कुछ दिनों में एमएलए टिकट उठाएगा, दूसरी जगह जाके फिर एमपी उठाएगा, बन जाएगा वो। उस फॉर्म में चल रहा है आजकल बढ़िया वाले तरीके से। और लिया प्रिंसिपल सर ने दे दनादन पीट डाला उसको। मेरे से बोले कंकड़ मारा, यार हर इंसान को डर लगेगा। मैं नहीं सर, और उसको पीट दिया मेरे सामने। बाद में कह रहा है तेरी वैसे पिट गई हम। तो बड़ा फायदा मिलता है। और भाई टीचर हमेशा में, जैसे उस दिन मेरी गुड़िया भी कह रही थी, तो उसको मैंने क्या समझाया कि 2 तरह के बच्चे आपको बनना है। या तो बहुत शरारती कि टीचर का सिर फोड़ दो, या बहुत पढ़ने वाला। मीडियम स्टूडेंट्स की पहचान न पहले थी न आज है, माना सबसे ज्यादा सक्सेस वही है। एक दिन गुड़िया कहने लगी थी कि मम्मा इस वाले स्कूल में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि टीचर हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते, जबकि मैं सारी प्रॉब्लम में हाथ खड़ी करती हूं। मैं तो उनके बस 2-3 बच्चे मिलने वाले, उन्हीं से केवल वो पूछती हैं क्रॉस, मेरे से क्यों नहीं पूछती हैं क्रॉस। मैं जाऊंगा अब कुछ दिनों में बहुत जल्दी अवधपुरी वाले में, प्रिंसिपल मैम से सीधे बात करूंगा कि आप एक बच्चे से हम क्रॉस आप देखते हो, आपसे क्रॉस पूछने किसने बताया? हम किससे पूछते हैं? जो कभी ना बताता हो। भाई आप बताओ, या सब लोगों से पूछते हैं, किसी को ये ना लगे यार ऐसी क्या बात है सर हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तब उसको हमने यही बात कही कि आप इस तरह की शरारती बच्चे बन नहीं पाओगे। सिर फोड़ दो और उस लड़के को पीट दो, अगर ये हिम्मत ये कर लो। बोले पापा ये तो नहीं कर पाएंगे। मैं फिर इतना पढ़ो जिसका जवाब किसी के पास ना हो, वो आपके पास हो। कब तक टीचर आपकी नजर में आप नहीं चढ़ेंगी? कब तक? एक दिन ऐसा ही हो गया, अकेला उसने हाथ खड़ा किया, पूरी क्लास में क्लैपिंग कराई उस टीचर ने और उसे टॉपियां भी दी। उस दिन आके बड़ी खुश हो रही थी। मैं देख फायदा हुआ। वही चीज आपके लिए है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसका एक ही तरीका है यार, इतना पढ़ो, या फिर सब लोगों को जान पहचान करना है तो किसी का गला रेत दो। कल न्यूज़पेपर में फोटो आ जाएगी कि धनंजय ने अमित का गला रेत दिया, ऐसा हुआ, बंसल सरकार का गला रेत दिया। न्यूज़पेपर में फोटो फ्री में, फेम हो गई। 5 साल के बाद टिकट मिल गई एमएलए की। सीधे साधे लोगों को टिकट मिलती है कहीं? सीधे सज्जन इंसान को तो मिल ही नहीं सकती। वो वोट मांगने जा ही नहीं पाएगा, वो आप कर नहीं सकते यार। दूसरा तरीका क्या है? इतना पढ़ो कि अपने आप में ये लगने लगे कि हम कब सोए। मतलब नींद के भूखे रहते हैं ना, नींद का भूखा रहे इंसान, किया जैसे समय मिला ला 10 मिनट सो लेता हूं, फिर पढ़ना चालू। पता नहीं समय मिल पाया या नहीं मिल पाया सोने का। अगर ये कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं करोगे, ताई जी आ गई, चाची जी आ गई, हॉस्पिटल दिखाना है, जाओ हॉस्पिटल दिखाने के लिए। पता है पढ़ने के लिए हमको अपने घर वालों का भी बुरा होना पड़ता है। ज्यादा अच्छे बनने के चक्कर में रहे पढ़ नहीं पाओगे। पड़ोसियों का, घर वालों का, सबका बुरा बनना पड़ता है। बहुत पढ़ाकू बन रहा है लेकिन उनको रिजल्ट लाके भी देना होता है। देखो ये रहा रिजल्ट आज, अगर आपके बुरे बने हैं तो हम, आपके अंदर बुरा बनने की अंदर क्षमता नहीं है तो ठीक है भैया, भटकते रहो उधर से उधर। मेरा मानना तो यही है। और उसका एक ही तरीका है, पागलपन वाला जुनून आना चाहिए। ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा कि आज उसने छुट्टी मार दी, आज उसने छुट्टी मार दी, आज कॉलेज का काम आ गया। यार स्ट्रगल है लाइफ, स्मूथली चलती रहे फिर इंसान स्ट्रगल का नाम भी नहीं जानेगा कि स्ट्रगल होता क्या है। बात समझ में आ गई सभी के? तो ये मैंने इससे ये बनाया, बस P कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल नहीं लगाया, ग्रेटर देन 1। जवाब मिला
आगे अब आते हैं हम लोग इसमें कुछ नई नई भाई छोटी छोटी बातें हैं जो हम कभी पढ़ते नहीं हैं। मेरे पास ये रिमार्क में जो भी नंबर होगा, कौन सा 9 नंबर। एक्स एन और वाई एन क्या है, 2 सीक्वेंसेज हैं। ए कॉमा देन 4 एल्जेब्रिक लिमिट होती है हमारे पास, प्लस कीर्ति आज वेट करना पड़ेगा, सुमित भैया आज छुट्टी ले ली उन्होंने, तो आप 1 घंटा वेट करिए, 5 बजे से क्लास लगी है। 2 सीक्वेंस है मेरे पास, देन 4 एल्जेब्रिक लिमिट होती हैं, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड। तो पहले वाला आ गया प्लस, हमने यहां लिमिट लगाई तो लिमिट ब्रेक हो जाती है, इस तरह से इसे ब्रेक कर दिया जाता है, इसे कहते हैं एडिशन, इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन हमारे पास, इसे कहते हैं मल्टीपल, इसे कहते हैं डिवाइड। बस डिवाइड में डिनोमिनेटर की लिमिट 0 नहीं होनी चाहिए, इस वजह से मैं उसे अलग से लिख दे रहा हूं। चलो मल्टीपल भी अलग से लिख दूं, प्लस माइनस तो साथ में चल जाता है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन इंटू बाई एन, ये बन जाता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी वाई एन। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन वाई एन के लिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी वाई एन। यहां बताना पड़ा, ये तो बहुत पुरानी स्टोरी है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी वाई एन क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज द एल्जेब्रिक लिमिट ऑफ सीक्वेंस। 4 तरह का नेचर मेरे पास होता है जो मैंने आपको बता दिया है। 4th वाला ए से बना हुआ पार्ट है, सी इंटू एक्स एन, पुरानी स्टोरी है, क्वेश्चन तो बाहर आ जाता है। 5वीं स्टोरी है, अगर कांस्टेंट में लिमिट लगती है तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जल्दी से लिखें, 15 मिनट का एक टॉपिक रह गया है कल के दिन, गलती से 2-3 लाइन और रिमार्क की, फिर इसमें कॉची फर्स्ट थ्योरम लिमिट, कॉची सेकंड थ्योरम लिमिट रह गई है, तो मेरा सीक्वेंस पूरा हो गया विद रिमार्क। बात सभी समझ में आ गई?
राइट। कलम ने एक बात बोली थी, सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? जो सीक्वेंस कहता है वही सब सीक्वेंस का नेचर होना चाहिए, तभी वह छोटा भाई क्या बोला जाता है? सब सीक्वेंस। लिखें अगले वाला रिमार्क। इफ बॉक्स के अंदर स्मॉल वाई एन, बॉक्स मतलब सीक्वेंस वाला सिंबल, इफ बॉक्स के अंदर स्मॉल वाई एन इज अ सब सीक्वेंस ऑफ, is a subsequence of sequence xn। xn को भी किसमें बंद रखिएगा? बॉक्स में, कॉमा देन। अच्छा, यहां नाजिया पढ़कर क्या पता लग रहा है? सीक्वेंस का नाम कौन है यहां पर, और सब सीक्वेंस का? बात क्लियर हो गई है। देन के बाद पहला रोमन नंबर। अब मैं बार बार बॉक्स नहीं बोलूंगा, समझ जाना। बाई और एक्शन बोल रहा हूं तो किसमें जाएंगे? बॉक्स में। पहला रोमन नंबर, वाई एन इज बाउंडेड, इफ एक्शन इज बाउंडेड। अगर मेरा एक्शन कैसा है? बाउंड है, तभी तो वाई एन क्या होगा? बाउंड होगा, राइट। कॉपी दिखाइए आप। मैंने अभी बोला था कि प्लीज बॉक्स के अंदर लिखिए। मैं बोला था मैं बार बार नहीं बोलूंगा बॉक्स 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 बॉक्स। ये लो, बैग में रख लो, बाहर डस्टबिन में फेंक देना। बैग में अंदर रखो, नीचे नहीं, बैग में रखो, बैग में। क्या बोला मैंने? वाई एन इज बाउंडेड इफ एक्स एन इज बाउंडेड। दूसरा नंबर लिखिएगा। बाउंड बोल दूं या बाउंडेड बोल लूं, यहां बात एक ही मानी जाती है। एक्शन इज बाउंडेड। दूसरा देखें, बाई एन इज अ मोनोटोनिक इफ एक्शन इज मोनोटोनिक, इफ एक्शन इज मोनोटोनिक। अगले वाला लिखें, वाई एन इज कन्वर्जेंट। कौन है? रिजल्ट आ गई, कोई बात नहीं है, होनी चाहिए एक दो। जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं उनको खत्म भी जाती है। जीवन चक्र आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, पढ़ा है ना? जरूरी है सभी चीजों का होना। अगर छोटी छोटी चीजें खत्म हो जाएं तो इतने ज्यादा मच्छर माखी हो जाएंगे कि इंसान जीवित नहीं रह पाएगा। तो लिखो भाई इसमें क्या? बाई एन इज कन्वर्जेंट इफ एक्शन इज कन्वर्जेंट। तो दूसरे शब्दों में सीधा सीधा मेरा ये है, अगर एक्शन कन्वर्ज है तो बाई एन कन्वर्ज है, एक्शन बाउंड है तो बाई एन बाउंड है, एक्शन मोनोटोनिक है तो बाई एन मोनोटोनिक। रिमार्क नंबर नेक्स्ट, और सीक्वेंस बॉक्स के अंदर एक्शन और सीक्वेंस बॉक्स के अंदर एक्शन और सीक्वेंस बॉक्स के अंदर एक्शन converges to the limit L, converges to the limit L if and only if
मैंने बोला इसका हिंदी मीनिंग भी समझ लो, जो xn है वो l पे कैसा है, कन्वर्ज है। कैसा है, कन्वर्ज। इफ एंड ओनली इफ, ये केवल एक रिमार्क है, लेकिन आगे जाकर हायर कंपटीशन में, हायर एजुकेशन में ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को रखता है इन हायर एजुकेशन। इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टू n, अभी मैंने सीक्वेंस क्या बोला, xn, जो कि कन्वर्ज है किस पर, l पर। अगर xn सीक्वेंस है तो x2n क्या रहेगा, सब सीक्वेंस। कल बताई थी ये बात कि an सीक्वेंस है तो a2n, a2n प्लस 1, a2n माइनस 1, मैंने 1/n बनाया था। 1/n के सब सीक्वेंस क्या बनाए थे, 1/2n, 1/2n प्लस 1, 1/2n माइनस 1, 1/n स्क्वायर। तो x2n कौन हुआ, x2n प्लस 1 क्या हुआ, इक्वल टू l। कलम रुकिएगा। मान लिया मेरे पास कोई सीक्वेंस है जो l पे कन्वर्ज है, तो कन्फर्म में उसके जितने भी सब सीक्वेंसेस बनेंगे उसमें कम से कम 2 सब सीक्वेंस l पे ही कन्वर्ज होंगे। ये वो कन्फर्म है, सच्चाई है। अगर कोई भी 2 सब सीक्वेंसेस l पे कन्वर्ज हैं तो इनका जो सीक्वेंस रहा होगा वो किस पे कन्वर्ज होगा, l पर। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज है तो इसके जो 2 सब सीक्वेंस हैं वो भी कन्वर्ज होंगे, लेकिन उसी लिमिट पर। अगर 2 सब सीक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्ज हैं तो कन्फर्म में हमारा सीक्वेंस उसी लिमिट पे कन्वर्ज होगा। तो क्या लिखा, इफ एंड ओनली इफ लिमिट x2n बराबर लिमिट x2n प्लस 1 बराबर l। या कहीं से लिमिट के लिए आपने n टेंड टू इन्फिनिटी तो लिखा नहीं, वो साइलेंट है। हमेशा सीक्वेंस में लिमिट के साथ क्या रहता है, n टेंड टू इन्फिनिटी। बार बार लिखने की कोई जरूरत है नहीं, नोट कर लीजिए। एक को लिखें, कौन सा नंबर, रिमार्क नंबर 12। रिमार्क नंबर 12 में लिखें, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, क्या लिखा, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। प्रत्येक बाउंड सीक्वेंस क्या रखता है, इस वाले स्टेटमेंट का नाम है, एग्जाम में ये दे दिया जाता है, इस स्टेटमेंट का नाम है बोल्जानो-वेरस्ट्रॉस थ्योरम। क्या नाम इसका, बोल्जानो-वेरस्ट्रॉस थ्योरम, WEIERSTRASS। तो इस स्टेटमेंट का नाम क्या है, बोल्जानो-वेरस्ट्रॉस थ्योरम। अगली वाला लिखें, रिमार्क, every convergent sequence is a Cauchy sequence. Every convergent sequence is a Cauchy sequence. Every convergent sequence is a Cauchy sequence. इनका कहना है प्रत्येक कन्वर्ज कौन होता है। अगले वाला लिखें, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंड, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंड बट
every Cauchy sequence is bound but converts मतलब उल्टा, नीड नॉट बी करेक्ट। प्रत्येक कॉची बाउंड होता है लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक बाउंड कॉची हो। अगले वाला लिखें, एवरी कॉची इन कैपिटल आर, एवरी कॉची इन कैपिटल आर, एवरी कॉची इन कैपिटल आर इज कन्वर्जेंट। अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा है, एवरी कन्वर्ज कॉची, अब क्या लिखा है, एवरी कॉची इज कन्वर्ज, दोनों तरफ से वेरी कर गया। इनको कंबाइन कर दें अगले वाले में, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली if and only if it is a Cauchy, if and only if it is a Cauchy, राइट। इसका मतलब कभी भी कोई सीक्वेंस कॉची प्रूव करना हो तो क्या कर दो उसे कन्वर्ज, अगर वो कन्वर्ज हो गया तो क्या बन जाएगा कॉची, अगर वो कन्वर्ज हो गया तो क्या बन जाएगा कॉची। बात समझ में आ गई, बोलिए। अब ये तो कल वाला हेडिंग हो गया पूरा समाप्त। इसमें दो नाम रह गए थे, उनके बारे में बता दें। ऐसा ना हो एक प्रॉब्लम इसमें से आ जाए, 4-5 रिमार्क हैं उसके अंदर, उन्हें बता दें, बात खत्म। एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा हो गया है। एक इसका टेस्ट ले लेंगे, 1 नंबर एग्जाम में आने वाला है, केवल टेस्ट लगे हुए हैं जो पढ़ा दिए हैं, रेडी रहिए। बस इनको स्पाइरल से निकालकर दूसरे वाले स्पाइरल में लगाते जाएं। आ जाइए। पहला नाम है मेरे पास कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। पहला नाम क्या मेरे पास कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ध्यान से देखेंगे, इफ अ सीक्वेंस, बॉक्स के अंदर xn converges to L, comma then Sn equal of the, कोई मेरे पास Sn है, Sn का मतलब क्या है कि x1 से लेके xn तक का सम होल अपॉन द n, कॉमा देन बॉक्स के अंदर xn इज कन्वर्जेस टू L। इसी तरह का हम लोग एक और बनाएंगे लिमिट पढ़ाते समय, उसे बोलते हैं सम ऑफ लिमिट एज द इंटीग्रल फॉर्म। इस समेशन याद आ रहा होगा, आर अपॉन एन के फॉर्म में बनाते हैं, नहीं याद आ रहा है, चलो जब लिखाएंगे तब याद आ जाएगा। तो यहां से आपको जवाब मिला कॉची सेकंड। इसमें इसका मतलब समझ लो, इन्होंने यहां पे हमें ये दे दिया और बोला भैया इसकी लिमिट बताओ, तो इसमें एक्सन निकालेंगे, एक्सन की जो लिमिट होगी वही इस पूरे की लिमिट होगी। प्रॉब्लम देने वाले हैं। कॉची सेकंड थ्योरम क्या कहती है मेरे पास,
लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an। एग्जाम में कभी जब इसका दूसरा नाम भी लिख देते हैं, an अपॉन an माइनस 1, दोनों का मतलब एक ही है। n प्लस 1 मा अपॉन n मा, n मा अपॉन n माइनस 1 मा, सक्सीडिंग अपॉन प्रेसिडिंग, सक्सीडिंग अपॉन प्रेसिडिंग। प्रॉब्लम की बात करें, हो सकता है अभी ये कहीं क्या बवाल है। प्रॉब्लम नंबर 1, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी वन बाई एन 1 प्लस 1 बाई 2, ऐसी प्रॉब्लम देख सकते हैं। इसको हम दूसरा प्रॉब्लम कह सकते हैं आपके एग्जाम सेंटर के लिए। अगर ट्रिक नहीं तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। मेरे दिमाग ने कैच किया, अरे ये तो किस टाइप का है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n टाइप का है। तो मैंने यहां से तुरंत बताया कि 1 अपॉन n 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस एंड सो ऑन द प्लस 1 बाई n को कह सकते हैं हम लोग x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन द xn अपॉन n। इतना तुम बेकार लिख रहे हैं, इतना समझाने की वजह से लिखा जा रहा है। नाउ xn क्या है, यहां इसमें लिमिट लगा दो, कितना आया, तो इसका नाम था Sn। सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बात समझ में आ गई? कोई कुछ कहना चाहेगा, बोलिए। दूसरी वाली प्रॉब्लम आपको दी गई, जब दूसरी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी स्क्वायर, थोड़ी सी टेढ़ी है, n स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन द ये दूसरी प्रॉब्लम है, सॉल्व किया गया। ये जो सामने दिख रहा है, आप सभी को शायद एक बात नहीं पता, बहुत सारे टर्म्स में अगर प्लस लगा हुआ है तो उसमें लिमिट लगाना आसान गेम नहीं है। वहां ट्रिक ही लगेगी लिमिट लगाते समय। गधों की तरह इस्तेमाल न करना कि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 0 बराबर 0, राइट। मैंने इसमें जब बहुत सारे प्लस दिखे तो मैंने यहां से 1 अपॉन n डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया, या ये कहो मैंने n का मल्टीपल कर दिया n का, आप ये भी कह सकते हैं। क्या सहमत है सभी मेरी बात से? यहां पर xn की वैल्यू क्या मानी जाएगी, xn की वैल्यू क्या मानी जाएगी, आप खड़ी हो जाइए, सामने है ये, तो मैंने इनका मल्टीपल किया, पूरी में इनका डिवाइड किया, मतलब इस तरह से मल्टीपल ऊपर नीचे डिवाइड। तो यह xn की वैल्यू क्या दिख रही है, थ्योरम भी है, प्रॉब्लम भी उसके बगल में है। आप बताइए इसमें xn की वैल्यू क्या दिख रही है, xn n अपॉन अंडर रूट। क्यों?
ये था x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन द xn अपॉन द, सॉरी अपने आप से बोलिए, मेरे से सॉरी बोलने का फायदा क्या है? अपने आप से सॉरी बोलिए, हमसे गलती हो गई और अपने आप को पनिश करिए, बात खत्म। अब आप बच्चे थोड़े नौ टीचर बनने वाले हो, मैच्योरिटी आप लोगों के अंदर आ चुकी है, तो सीधा है, अगर ये चीजें अंदर नहीं आई तो इन फ्यूचर में दिक्कत बहुत होगी। बैठो। तो x1 प्लस, मौसम अच्छा होने वाला है, बारिश आएगी, बढ़िया वाली आएगी। मजाक बना रखा है, बरसे तो फिर 2-4 दिन बरस ही जाए। सही बात है, आज सुबह सुबह बरसे तो कम से कम यार छोटे छोटे बच्चों को स्कूल ना जाना पड़े और टीचरों को स्कूल ना जाना पड़े, छुट्टी का मौका मिल जाए। इतना बरसे कि जगह जगह पानी भरे तब तो मजा है। तो इसका नाम क्या हुआ? x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन द xn अपॉन द n। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर भी सोचते हैं यार बारिश हो जाए तो यार छुट्टी मिले किसी भी, बच्चों की तरह टीचर भी सोचते हैं, बच्चे सोचते रहते हैं बारिश हो। हैं जी, क्या वो उसमें स्विमिंग करके आएगा? अब वहाँ तालाब हो तो कुछ लोग नहीं, मजबूरी है, क्योंकि एक संस्था को चलाना अपने आप में बहुत टेढ़ा काम होता है, ये समझ लीजिए। और जिस दिन कोई बच्चा जाकर उस संस्था पर बैठता है तो उसे महसूस होता है। अभी आप बच्चे हैं, कहते हैं टीचर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, जब टीचर बन जाते हैं तब समझ में आता है। हमें अच्छी तरह याद है, एक बार मीटिंग हो रही थी, कुछ बच्चों को बुला लिया जाता है कि भाई कुछ एडवाइस ली जाती है स्कूलों में, बैठ के सब बातें हो रही थी, सारे अच्छे अच्छे बच्चे रहे होंगे सब। तो एक बच्चे ने बोला हमको जाना है, वो भी हमारा दोस्त था। टीचर ने बोला कहाँ जाना है? उसने, भाई जब टीचर घुल मिल जाता है ज्यादा तो कभी भी बच्चा भी सोचता है अपने इशारे हैं, कुछ मजाक कर लेते हैं और हो जाता है वो मजाक, क्योंकि जहां ज्यादा नजदीकी स्टूडेंट्स और टीचर में बढ़ जाती है तो मजाक बन जाता, हो जाता है थोड़ा बहुत। तो उसने बोला, लड़के ने, टीचर ने बोला कहाँ जाना है? बॉम्बे। स्टूडेंट लाइफ में ये कोई टेढ़ी बात नहीं, नॉर्मल बात मानी जाती है। उन्होंने उसको बुलाया और गाल पर रसीद कर दिया भन्नाटे का। पहुंच गया बॉम्बे? जी सर। हम भी इसमें सम्मिलित थे, बहुत तेज गुस्सा आई हम लोगों को भी कि यार उसने कहा क्या था, गलत शब्द बोला नहीं, इंसल्ट किया नहीं किसी की, बॉम्बे तो बोला, मारा काहे को? नहीं समझ में आया। बड़े हो गए और टीचर बन गए, अब समझ में आता है कि वो बॉम्बे बोलने पर गुस्सा क्यों आई होगी, जो स्टूडेंट लाइफ में बैठकर बच्चा समझ ही नहीं सकता, समझाना चाहे तो नहीं तब भी नहीं समझ सकता। जब वो टीचर बन जाता है तब उसको समझ में आता है कि वास्तव में वहां बॉम्बे बोलने पर गाल पे गलत रसीद नहीं किया, सही किया गया था। तो वही चीजें हैं, जब वहां पहुंचते हैं तब पता लगता है नहीं भाई जो हमारे साथ हुआ वो गलत नहीं था, बस इतना अंतर है। तभी तो कहते हैं हम जहां पढ़ते रहे लगातार, सारी चीजें हम देखते रहे कि क्या है क्या नहीं है। बाई चांस गलती से टीचर लाइन में आ गए, यार सोचा नहीं था कभी कि टीचिंग लाइन में आएंगे, क्योंकि टोटली फैमिली, टोटल बिजनेस फैमिली। मेरे घर में केवल दो ही चीज बनते हैं लोग, अगर जॉब की तरफ जाते हैं डॉक्टर या सीए। इंजीनियरिंग पसंद नहीं करते हैं, उसका रीजन है ऊपर वाले की दया से इतना बड़े काम है उसमें। ये तो सीए है तो खुद का ऑफिस है,
डॉक्टर तो खुद का हॉस्पिटल है। जैसे मेरी फैमिली में अभी एक ही बच्चा डॉक्टर हुआ है, रॉबिन, मेरे चाचा जी का लड़का, खुद का हॉस्पिटल है खंडारी पर। चाचा जी के 2 बच्चे सीए हैं, तो उनके इतने बड़े बड़े ऑफिस बन गए हैं कि इतने सारे काम हैं उनके पास, सुपर। और कोई तीसरी जॉब सोचते ही नहीं है। अब जैसे मेरे भाई की बिटिया है, वो कन्फर्म में इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस क्वालिफाई कर लेगी तो डॉक्टर बन जाएगी। उसके भी थीम अलग, उसका भी सोचे बैठे हैं। आराम से 10 साल उसकी प्रैक्टिस कराएंगे अच्छी जगह पर, उसके बाद खुद का हॉस्पिटल डाल देंगे। इस वजह से आगरा में देखिएगा, हर जैसे कानपुर में गली कूचे में कोचिंग है, यहाँ निकलो यहाँ कोचिंग, यहाँ निकलो यहाँ कोचिंग, चाहे किसी की भी कोचिंग हो। वैसे आगरा कहा जाता है डॉक्टरों का गढ़ है। जिस गली में जाओ उसमें एक हॉस्पिटल है, जहां भी घुस जाइए जिस गली में, वहां हॉस्पिटल और डॉक्टर। यहाँ डॉक्टर की फीस 1000 रुपये से कम नहीं होती अच्छे डॉक्टर की, वहां ऐसा नहीं। क्यों? इतने सारे डॉक्टर हैं वहां पर। जो केस कानपुर में नहीं संभलता वो आगरा जाता है। माना वहां पीजीआई वगैरह नहीं है, लेकिन डॉक्टर इतने बड़े बड़े हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन कानपुर डॉक्टरों के मामले में बहुत महंगा है। 1000-1200 रुपये से नीचे कोई उतरता ही नहीं डॉक्टर फीस पर। और वो भी चलो यार जाओ ढंग से 2 मिनट बात कर ले तो लगता है 1000 रुपये वसूल हो गए। और डॉक्टर इतना खड़ूस मिल जाए, सेटिस्फेक्शन भी ना दे, मन करता है रुपये तो यार बेकार चले गए। ऐसी बात है कि नहीं बताए? अगर कुछ भी हो, डॉक्टर 2 मिनट बैठ के उसके सांत्वना दे दे तो लगता है यार चलो यार बहुत अच्छा बंदा है। आते हैं वापस यहां से, ये बात समझ में आ गई। लिमिट लगा दो। लिमिट में क्या करते हैं? ऊपर से सारे n कॉमन, नीचे से सारे n कॉमन। तो नीचे से ज्यादा बड़ा कौन है? n² कॉमन बाहर, रूट से बाहर निकलेगा n से n कैंसिल, ये लगेगा 1/1 + 1/n। लिमिट लगाई, कितना आ गया? 1। इस वजह से इसका आंसर क्या हुआ? 100। ये जो मैं तरीका अपना रहा हूं इसका नाम क्या है? कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। समझ में आया क्या भाई? अब 10-20 सेकंड का है कि नहीं? बस समझ। मैंने क्या बोला, टेस्ट मेरा रेडी है, आजकल में टेस्ट लग जाएगा, लेकिन आप लोगों पर लोडिंग और बढ़ रही है। आप टाइमिंग सेट कर लो, 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइमिंग, जिसमें हम आपका एपी, जीपी, एचपी, बायनोमियल, प्रोबेबिलिटी ये चालू करा दें। लमसम 7-8 नंबर उधर रेडी करा लें हम। एक मैं सेकंड थ्योरम का कर दे रहा हूं, टॉपिक ब्रेक। कानपुर से अच्छा है आगरा है, कम एरिया में सारी चीजें मिल जाती हैं, खुश मिजाज लोग हैं, खाना भी बकवास है। कानपुर का खाना इस वजह से बकवास है, मगर सस्ता है बस ये। नहीं इससे सस्ता शायद आप आगरा नहीं गई हैं। कभी आप आगरा की तरफ निकलिए, मथुरा की तरफ, आगरा मथुरा ये सब पास पास ही हैं, तो आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। बस कानपुर में एक चीज़ अच्छी है खाने के मामले में, जैसे चिली पनीर बोला जाता है। इस चिली पनीर को हर जगह कोई, कानपुर में भी केवल 2-4 सॉलिड जगह हैं, बाकी हर जगह कोई नहीं बना पाता है। ये कानपुर के अंदर मेरे को एक्स्ट्रा मिला है। भाई खाना पीना खाना है, आप आगरा आइए, बिना लहसुन का बिना प्याज का खाना खाइए। आप कहोगे यार लहसुन प्याज का जो खाना होता है वो तो बकवास होता है, उंगली चाटते रह जाओगे बिना लहसुन प्याज के। कानपुर में लहसुन का पुट जाता है। सुबह सुबह खस्ते हमको खाने का बड़ा शौक था, अब तो बंद, शौक समाप्ति हो गया। कानपुर में रह के सब जगह के खा के देख लिए, बकवास।
अगर आगरा जाके खा के देखिए आप कहोगे कि वाह मजा आ गया, जाइए बहुत अच्छा लगेगा, सस्ता भी है और अच्छा भी है। और सबसे बड़ी बात, मदद करने की टेंडेंसी है एक दूसरे में। यहां टेंडेंसी एक दूसरे में मदद करने की नहीं है। और कोई दूसरा मदद भी कर रहा हो उसे जबरदस्ती रोकने की क्या कर रहा है, छोड़, उसको 2-4 लोग मना करने वाले और मिल जाएंगे। जो बेचारा मदद कर रहा है उसको भी मदद नहीं करने देंगे। इतना अंतर है। जब हम कानपुर आए थे, पता नहीं कितने सारे लोगों ने हमको, मतलब आप कहिएगा इतना परेशान रहे कानपुर में, जो देखें वो हमको ठग के ले जाए। हम बड़े परेशान होते, यार ये तो इतना अच्छा इंसान, ये रुपये ले गया हमारे, कोई बात, मतलब 5-7 साल तो हम परेशान रहे। आखिर में हमने अपने नेचर को थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है भैया, क्या करें। खतरनाक लोग हैं कानपुर के। जल्दी नोट करें बेटा। बस आप लोग जब टीचर बन जाएं, अपने अंदर हमेशा इंसानियत जरूर रखिएगा। जिस दिन इंसान के अंदर से इंसानियत समाप्त हो गई, उस दिन वो जानवर बन गया। हमें लोगों ने ठगा बहुत ज़्यादा, तो एक बार बीच में मन आया कि लोगों की मदद करना बंद कर दें। मेरे पापा ने क्या कहा, अगर आपको जो एजुकेशन दी गई, आपको जो आपके खुद के प्रिंसिपल्स हैं, लोगों को देख देख कर आपने अपने उस एजुकेशन को हटाकर दूसरे की वो गलत आदतें ले ली, तो आप में उसमें अंतर क्या रहा। बोले मदद करने की जो टेंडेंसी है आपके खुद के अंदर, लोगों के अंदर, वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए। फिर कहावत होती है, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है भाई, कोई ठग के ले गया, ले जा भैया, कोई बात नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इंसानियत आप लोगों के अंदर रहना बहुत जरूरी है। आप 20 लोग हैं, आप किसी के लिए इंसानियत करेंगे, शायद वो आपकी आदत अपने अंदर ले ले। धीमे धीमे लोगों में इंसानियत खत्म होती जा रही है, जानवर बनते जा रहे हैं लोग। शब्द बुरे हैं लेकिन सच है। रोड पे इंसान डला रहता है, जरूरत है उसको, जानवरों की तरह देख कर निकल जाते हैं। किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है, देखा, जानवर की तरह निकल गए। इस मामले में हमारी मैडम बड़ी तेज तर्रार है। और कोई लड़की को कोई गलती से छेड़ता हुआ दिख गया उनको, हम कोई बोलते मसली गाड़ी रोको, मैं देखती हूँ कौन है ये, और भिड़ जाती हैं। मैंने खुद देखा है, आंखों देखा हाल है। वो नहीं डरती किसी से भी नहीं, कोई भी हो, गला भी काटना पड़े काट दें, वो तो साफ कहती हैं। उसका रीजन है वो, उन्होंने जो पढ़ाई की है, वहाँ पढ़ाई में सब बातें सिखाई गई हैं उनको। इस वजह से उनके अंदर जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है। लड़कियां उनसे अगर मिल लें ना, कहेंगे वास्तव में हम तो जिंदगी जी नहीं रहे थे अब तक, इस तरह की लड़कियों की जिंदगी होनी चाहिए। वाह ठीक, अब ऐसे जिएंगे। लेकिन हो सकता है शायद उनकी फिर घर में बनना बंद हो जाए, घर में नहीं बनेगी उनके किसी से। और हो सकता है कोई शादीशुदा मिल जाए, तलाक हो जाए। वो एक ही बात तो कहती हैं, आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं। जानवर थोड़ी ना है। जिस दिन आत्मसम्मान पे बात आ गई तो उससे अच्छा मरना अच्छा है। अगर हमने आत्मसम्मान अपना बेच दिया तो उससे अच्छा हम मर जाएं। आप खुद देख लीजिए, 90% नहीं 95% लेडीजों का आत्मसम्मान नहीं होता। उन्होंने अपना आत्मसम्मान खत्म कर दिया। बुरा ना मानिएगा इस बात का।
और इसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं। अपने घर में देख लो, आपके पापा ने आपकी मम्मा से कुछ कहा और आपकी नजर में वो गलत है, तब भी आप किसका साथ दे रहे हो? पापा का। कभी पापा से बोला कि सॉरी बोलो? नहीं बोल रहे हैं, स्ट्राइक, खाना नहीं मिलेगा आपको, जाओ भागो घर से। जिस दिन लड़कों के अंदर ये बातें आ गई कि गलत के प्रति खड़े होना सीख गए, चाहे वो पापा क्यों ना हो, समझ लीजिए आपने मेरे से कुछ सीख लिया। लेकिन सर कुछ लोग होते हैं जो कभी नहीं बदलते, आप चाहे उनको जितना भी बदलना पड़ता है, सर नहीं बदलते हैं। सच्चाई है। कुछ लोग नहीं बदलते, छोड़ दो उन्हें, जाइए। अगर मैं कुछ गलत काम करूं तो मेरी मैडम मेरे को छोड़ के चली जाएंगी। मैं एक एग्जांपल, अपने ऊपर एग्जांपल दे रहा हूं। वो साहब कहती हैं कि मेरे अंदर आज भी वो क्वालिटी है, मैं खुद खड़े होकर अपना सब कुछ कर लूंगी मैनेज। डरता कौन है? उसे ये लगता है कि इस घर से जाने के बाद मेरे को रोटी नहीं मिलेगी, मेरे घर वाले मेरे को नहीं पूछेंगे, तो मेरे को मजबूरी है यहाँ सिर झुका के रहना पड़ेगा। इस वजह से आज लड़कियों की ये बुरी गत है, और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। लड़कियां लड़कियों के प्रति ही क्या हैं? दुश्मन है। आपकी मां से कोई कुछ कहता है गलती से और वो आपके अकॉर्डिंग गलत शब्द है, कभी आप खड़े हुए? क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों आपको लग रहा कि नहीं भाई खड़े होंगे तो दिक्कत होगी, और उसके लिए स्ट्राइक करनी पड़ती है, जरूरी है लाइफ में बेटा। ऐसा थोड़ी कि टीचर जी, हमारी तो फाइटिंग चलती रहती है, जब चाहे तब। फाइटिंग हाथ पैर की नहीं है, केवल बातों की। हम लाइफ में बातों में केवल एक ही इंसान से नहीं जीत पाए हैं। अगर हम नहीं जीत पाए हैं कि उनके पास सारे तर्क होते हैं। वो LLM है भाई, पीछे जे क्वालिफाई हैं, हाई कोर्ट के अंदर है कि उन्होंने वहाँ जो भी इनके मित्र रहे, बड़े भाई रहे, आज की डेट में सब हाई कोर्ट। वो तो ऐसा रहा कि इन्होंने बच्चों की वजह से अपने आप को पीछे कर लिया। HGS का एग्जाम उनका लगा हुआ 1 साल के बाद, वो क्वालिफाई हो गया तो सीधे निकल जाएंगे आगे। तो पाठक भैया वगैरह जितने भी हैं सब इसमें हाई कोर्ट में जज हैं, और सीनियरिटी के हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट जज हो जाएंगे बहुत जल्दी। बहुत सारे केस तो अभी भी लड़ लेती हैं। तो वो इस फील्ड से, इस वजह से, तभी कहता हूं इतना पढ़ना चाहिए आप लोगों को, कभी भी लगे कि हमको घर छोड़ना है छोड़ दें, नहीं, आत्मसम्मान के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। उनके द्वारा पता नहीं कितने सारे तलाक हो गए, उनके द्वारा में तो, और वो सब वही केस लड़ती रहती हैं कि उसका हो गया ठीक, चल मैं करा दे रही हूं, कोई टेंशन नहीं। कॉल किया हाई कोर्ट में, ऐसे ऐसे मैटर है, इसको निपटा लेना, काम बन गया। अभी कल ही का मैटर एक उसका तलाक का, उन्होंने बात करके उसको मैनेज कराया, ठीक कैसे कर देना इसको। एक्चुअली सच्चाई है, अगर आप सच में चलेंगे तो आपके पास रास्ते बड़े उठक-पटक वाले होंगे। ना आपका माँ बाप साथ देंगे, ना आपका हस्बैंड साथ देगा, ना आपके बच्चे साथ देंगे। क्यों? सच कौन सुनना चाहता है? कोई नहीं। जो इंसान अपने आप में सब कुछ समझता हो, उससे पता लगे यार ये क्या हो रहा है मेरे घर में, आज मेरी चलता नहीं रही, तो उसे बुरा तो लगेगा ना। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। आप 20 लोग बदल रहे हो, 40 लोग बदलेंगे, 100 लोग बदलेंगे, कुछ लोग तो बदले। इंडिया की बहुत बुरी यहां पर वो है लड़कियों के लिए, आप देख तो लो जाके। सिटी हो इससे या गांव हो, सिटी में बस वो दीवालों के अंदर छिपी रहती है, बस गांव वगैरह में पता लग जाता है, इतना अंतर है। बहुत परिवार देखते हैं, देखिए मैंने, तो मैं जाता हूं किसी के यहां, मैं एक ही नजर में देखाता हूं बोलने के तरीके से, जाओ नाश्ता लेके आओ यार, कि मेरे को दिन पे गुस्सा आती है वहां, या किस तरह बोल रहे हो आप। तो उसी से आइडिया मिल जाता है ना। इंसान पढ़े लिखे होने का मतलब है तमीज हो उसके अंदर। चलिए मेरा टॉपिक समाप्त हो गया है, इस वजह से मैंने बातें कर ली आपसे। आगे आपकी लाइफ बढ़ने वाली है, तो मेरी बातों को जरूर याद रखिएगा।
बहुत काम आएंगी आपके। मेरे पास है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n की होल पावर ऑफ 1/n। जैसे दिमाग में ये बात आई, हमें याद आया, अरे सर ने बताया था अगर an के ऊपर होल पावर ऑफ 1/n है, उसमें लिमिट निकालना है और लिमिट लग नहीं पा रही है, तो उसमें क्या कर दें, रूल लगा दें। अगर फैक्टोरियल आगे आए तो गलती से उसकी लिमिट निकालना पॉसिबल है नहीं। अगर ट्रिक नहीं है तो आ जाओ। मैंने यहां पर मान लिया an का मतलब, ठीक है, मेरी तरफ देखें, तो an प्लस 1 कितना, तो an प्लस 1 अपॉन an कितना, चलो आप लोगों की वजह से मैं लिख दे रहा हूं अभी। कैलकुलेशन गलती करना बंद करें, पलट जाएगा। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, क्या बचा, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा, n की पावर n से n की पावर n कैंसिल, क्या बचा, कॉमन लेकर इसमें लिमिट लगा दिया। मैंने इसका फॉर्मूला बताया क्या, e की पावर 1 बाई कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, 4-5 रिमार्क लिख लेंगे, हमारा टॉपिक ब्रेक हो जाता है। ये इसका आंसर इज, इसे रिमार्क में भी बना लीजिएगा। समझ में आया या नहीं आया, टॉपिक ब्रेक, 4-5-6 रिमार्क लिखिए इसी के। रिमार्क नंबर नेक्स्ट, राइट, 4-5 रिमार्क लिखिए। रिमार्क को आगे बढ़ा दीजिएगा। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये तो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, जो लिखा हूं अभी अभी। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी फॉर ऑल x, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n plus 1, n plus 2 and so on the n plus n whole upon the n की पावर n की होल पावर ऑफ 1/n इक्वल ऑफ द 4 अपॉन e। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2 अपॉन 1 स्क्वायर क्यूब एंड सो ऑन द n प्लस 1 अपॉन n की होल पावर ऑफ n की होल पावर ऑफ 1/n बराबर e। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n एंड सो ऑन द n की पावर 1/n इक्वल टू 1। बॉक्स के अंदर a फैक्टोरियल n अपॉन द n की पावर n converges to 0
ये मैंने अभी भी लिखाई दिया थोड़ी देर पहले, टॉपिक ब्रेक। मैं आपसे ये भी बोला था जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ा ही रहा हूं, अपने मन से घर में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ते रहिए। आपका खुद की तरफ पढ़ना बंद नहीं होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ा ही रहा हूं। नया हेडिंग का नाम है क्या? लिमिट। नए पेज से नया हेडिंग लिमिट कॉमा कंटिन्यूटी कॉमा डिफरेंशियबिलिटी। उसी के तुरंत बाद क्या आ जाएगा? सक्सेसिव कॉमा मीन वैल्यू थ्योरम LMBT CMBT। राइट, नए पेज से नया हेडिंग। तो आज ही क्या करें, घर जाकर रिवाइज कर लें, टेस्ट हो जाएगा, बात खत्म इसकी। ठीक, पूरा कंप्लीट पार्ट इसके पेज निकालिए, लगा दो, या अभी टेस्ट हो जाने दो। मैंने क्या बोला है, हर टॉपिक के बाद कितने पेज एक्स्ट्रा लगा के रखेंगे, चाहे वो 3 पेज का टॉपिक हो या 100 पेज का टॉपिक हो। 2 पन्ने एक्स्ट्रा लगा के रखिए, जिससे कुछ प्रॉब्लम जो नई नई आ जाए वहाँ लिख दें हम। वो उनकी बाउंड्री भी होगी, ये बाउंड्री नया टॉपिक, बाउंड्री नया टॉपिक। राइट, ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार।